हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 20 मार्च का हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं, मार्केट क्या कर सकता है। दोस्तों, कल मैंने ट्रेड एनालिसिस वीडियो नहीं पोस्ट किया था बिकॉज की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं कर नहीं पाया, है ना। अभी भी मे बी शायद मैं ट्रेड ही ना कर पाऊँ आज, है ना। बट मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पे, है ना। चलिए हम देखते हैं। देखो, आज ओपनिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 60-70 पॉइंट या मे बी 40-50 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हमको मिल सकता है ना। ओपनिंग का जो जोन है वो जोन है 21,865 से लेकर के 75, ठीक है। इस जोन के अंदर में हमको मार्केट ओपन मिल सकता है, ठीक। अब देखो, मार्केट है वीक। अब ये जो आप लोगों ने देखा, ये कल हम लोगों ने जो एनालिसिस पोस्ट की थी उसमें ये जोन जो था ये हमारा ब्रेकडाउन जोन था, ठीक है। इसको ब्रेकडाउन किया मार्केट ने और अच्छा मूव नीचे की तरफ का दिया, ठीक है। लेकिन अब यही जोन जो है ये हमारा ब्रेकआउट जोन बन जाएगा। एक तरीके से कहा जाए तो ये जोन हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। तो मार्केट यहाँ से मे बी ऊपर जा सकता है अगर एक पॉजिटिव ओपनिंग हमको मिलता है और उसे कंटिन्यू करता है मार्केट, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन आप लोग वेट करिएगा, ये इसका 21,875 यहाँ पर देखिएगा। अगर मार्केट होल्ड करता है इस अपसाइड को, ये जो अप आया है मार्केट, इसे अगर होल्ड करता है तो आई थिंक मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। मेरा आज के लिए जो हायर लेवल है वो 21,959 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर ही हमारा 21,978 पे एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है और ऊपर फिर आगे रेजिस्टेंसेस तो हैं ही। नीचे की तरफ के लिए ध्यान रखना, मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर, ठीक है, और नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा यही होगा, गैप 800 का गैप। जो गैप बन जाएगा उस गैप को फिल करेगा मार्केट। यहाँ पर सेकंड, अब यहाँ पर अगर कहीं आप लोगों को ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है और आप लोग नीचे की तरफ का ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बार को मार्केट आकर के बाउंस ले सकता है, तो अपने प्रॉफिट्स टाइमली बुक कर लीजिएगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद अगर ये लेवल यहाँ कंसोलिडेट करके और फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रीच करता है, देन मार्केट अगेन नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा और मार्केट चला जाएगा 21,740 तक मार्केट जा सकता है। गिरावट इतनी हो सकती है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने वीकली व्यू में हमारा एक लेवल बनाया हुआ था जो कि ये लेवल है ना। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस वीक ये है हमारे पास में, है ना। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, है ना। ये हमने लेवल ऐसे ही नहीं निकाला था इस वीक के लिए। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है मार्केट के आने की यहाँ तक, है ना। और ये वीकली व्यू में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ तक क्यों आ सकता है ना। हो सकता है आज नहीं आए, हो सकता है कल आए, है ना। तो आ सकता है मार्केट यहाँ तक की अपनी विंडो ओपन है। अब जब गिरावट इतना हुआ है तो यहाँ तक की विंडो हमारी ओपन है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक की एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा निफ्टी के लिए। निफ्टी देखो, एंड में मैं 21,731 मेरा आज का लो मैंने मार्क किया हुआ है। मुझे आज मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट स्लो लग रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक सेकेंड, सॉरी, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज नहीं देगा मार्केट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है दोस्तों। बैंक निफ्टी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का ये जो जोन है 46,541 से लेकर के 46,307, ठीक है। ये जोन दोस्तों कंसोलिडेशन का जोन है। इस जोन के अंदर में फंस सकते हैं आप लोग। मार्केट हो सकता है इसी जोन के अंदर में चलता रहे और क्लोजिंग दे दे बिकॉज कि आज एक्सपायरी है, ठीक है। लेकिन
अगर ये जोन नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो ध्यान रखिएगा 46,100 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन टूटेगा तब फिर मार्केट, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बना करके रखी है, ये भी हमने वीकली व्यू में बना करके रखी थी ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर तेज गिरावट होना चालू हुई तो। देन फिर उसके बाद हमारे पास ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर मिलता है। अब हमको देखना है कि ये मार्केट इसको टेस्ट करता है या फिर यहीं कहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ पलट जाता है, क्योंकि इस जोन को मार्केट एक बार यहाँ पे देखो ये जाने की कोशिश किया बट यहाँ से रिजेक्शन लेके अब चला गया है, ठीक है। अभी मार्केट इसके ऊपर ही है, ठीक। अगर आज ब्रीच करता है और यहाँ तक आता है फिर हमको यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, फिर उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अपसाइड के लिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ। एक तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर पॉजिटिव रहता है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये मेरा फिर से एक रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा 46,672 से लेकर के 46,741 का। देन इसको अगर ब्रीच कर देता है तो फिर हमारे पास सिंपल सा है 47 था ये, और ऊपर फिर ये यहाँ पर 46,882 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस है काफ़ी। मेरा आज का अपसाइड का 46,740 इतना ही टारगेट है। अगर आज अपसाइड मुझे लगता है इतना ही जाएगा। एक बारी हम आज, क्योंकि एक्सपायरी है ना, तो हम एक बारी ऑप्शन चेन को स्टडी कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। मैं ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन चेन हमको क्या बोल रहा है, हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो पीसीआर जो है वो 0.66 दिखा रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ये 500 पे कॉल राइटर पुट राइटर्स दोनों फंसे हुए हैं। 400 पे अगेन कॉल राइटर पुट राइटर्स हैं, ठीक है। पुट राइटर्स बने हुए हैं 47,000 तक पुट राइटर्स हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा ना, तो ये जो पुट राइटर फंसे हुए हैं ये लोग निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लोग निकलेंगे तो मार्केट क्या है फिर रेंज बन, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और ये लोग निकलेंगे। यहाँ पे ये देखो, आप देखोगे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये पुट राइटर्स हैं, ये पुट राइटर्स हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ समझना, 45,500 यहाँ पे काफ़ी सारे पुट राइटर्स हैं। अब इसका जो प्रीमियम है वो केवल 15 रुपये 30 पैसे रह गया है, ठीक है। 15 रुपये 30 पैसे रह गया है। ये मेनली क्या है, ये 46,000 का प्रीमियम ये अपसाइड जाएगा। 46,000 का प्रीमियम कम की तरफ कम होने लगेगा, है ना। कम की तरफ जाएगा तो लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 46,600 सेम प्रीमियम है दोनों के, 85 रुपीज़। अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे जाएगा तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके बीच में मार्केट फंस के रह जाएगा, है ना। बहुत तेज मूव नहीं आ पाएगी। हाँ, बहुत तेज मूव कब आएगी, जब 46,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू कर दे, है ना, और अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन बनाए। 46,500 अगर ब्रीच करता है तब फिर एक तेजी से मूव आ सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग हमको देख सकती है। लेकिन वो भी कब देखने मिलेगी, जब मार्केट 46,600 के ऊपर चला जाएगा, है ना, तब देखने मिलेगी। इन द सेंस अगर हम यहाँ चार्ट पे देखें तो अगर मार्केट मॉर्निंग में ही को इसके ऊपर सस्टेन करती है, ठीक है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रीच करती है, देन फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो कि मार्केट को 47,000 तक लेकर के जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बाकी ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है, इस जोन में आप लोग संभल करके रहना दोस्तों, है ना। चलिए फिर देखते हैं, अगर शाम को कोई वीडियो बना सका तो मैं ज़रूर बना दूंगा। अदरवाइज़ मॉर्निंग के लिए तो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा ही, है ना। फिर मिलते हैं कल
बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, और संभल करके करिएगा, है ना। टेक केयर, बाय बाय।